हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल जयप्रकाश कुमार साइंस क्लासेस। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं फिर से इकोनॉमिक्स 10th क्लास का चैप्टर 1 का ऑब्जेक्टिव है। चैप्टर 1 का ऑब्जेक्टिव है जिसका नाम क्या है, अर्थव्यवस्था एवं इसके विकास का इतिहास। इस चैप्टर का नाम हो गया आपका, और ऑब्जेक्टिव यहाँ पे दिया गया है। टोटल 40-45 ऑब्जेक्टिव होगा एक चैप्टर में। तो इसका पूरा थ्योरी हो चुका है और ऑब्जेक्टिव बता दे रहे हैं, फिर इसके बाद सब्जेक्टिव, और तब जाके लास्ट में दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन बता देंगे और ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। मानव विकास की दृष्टि से भारत के पड़ोसी देशों में किस देश की आर्थिक स्थिति सबसे बेहतर है? ठीक है, तो श्रीलंका। आंसर क्या हो जाएगा? श्रीलंका। दूसरा क्वेश्चन आ जाते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य को पिछड़ा राज्य कहा जाता है? तो बताए थे बिहार को कहा जाता है पिछड़ा राज्य। तीसरा क्वेश्चन, अर्थव्यवस्था के कितने प्रकार है? तो 3 प्रकार है अर्थव्यवस्था के, बताए थे। कौन कौन सा था? तो समाजवादी था, ठीक है, समाजवादी, मिश्रित था और पूंजीवादी था। ठीक है, अब आ जाते हैं, इनमें से कौन से देश में समाजवादी अर्थव्यवस्था है? ऑप्शन ए है जापान, बी है रूस, सी है भारत और डी है अमेरिका। तो आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पे रूस आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रूस ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आते हैं, सम्यक विकास की प्रक्रिया संबंधित है। तो ये सभी वर्ग से संबंधित है, यानी सभी वर्ग का विकास होना चाहिए, बताए हुए थे। भारत में नीति आयोग की स्थापना कब हुई? ठीक है, तो बताए थे योजना आयोग की जगह पे नीति आयोग की स्थापना हुआ, जो 2015 में हुआ था। किसकी जगह पे हुआ था? योजना आयोग की जगह पे। योजना आयोग की जगह पे नीति आयोग बना था। इसमें से कौन आर्थिक क्रिया नहीं है? तो बीमा आर्थिक क्रिया नहीं है। कृषि होगा, बेरोजगारी होगा, परिवहन होगा, और बीमा आर्थिक क्रिया नहीं है। किस क्षेत्र को तृतीय क्षेत्र कहा जाता है? तो सेवा क्षेत्र को तृतीय क्षेत्र कहा जाता है। बात पता है सबको, बताए हुए थे। भारत की आर्थिक व्यवस्था है किस प्रकार की है? तो आप बताए हुए थे कि मिश्रित है। पूंजीवादी किसकी बताए हुए थे? चीन की, सॉरी यहाँ पे समाजवादी किसका बताए थे? चीन का। और पूंजीवादी था अमेरिका था, जापान था, ऑस्ट्रेलिया था, ये सभी देश बताए हुए थे। इनमें से किस देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है? तो भारत में कौन सी अर्थव्यवस्था है? मिश्रित अर्थव्यवस्था है। योजना आयोग का पदेन अध्यक्ष बताए हुए थे प्रधानमंत्री होता है, जो वर्तमान में कौन है? तो वर्तमान में है नरेंद्र दामोदर दास मोदी। डेबिट कार्ड संबंधित है। डेबिट कार्ड किसी, तो डेबिट कार्ड एटीएम प्रणाली से संबंधित है। ठीक है, आ जाते हैं, निम्नलिखित में से कौन नवीकरणीय प्राकृतिक संसाधन है? तो नवीकरणीय प्राकृतिक संसाधन भूमिगत जल है। तो ये थोड़ा समझा देते हैं, ये ज्योग्राफी टाइप का क्वेश्चन आ गया है, ज्योग्राफी में इसको पढ़ना है, भूगोल में। तो नवीकरणीय संसाधन क्या होता है? तो वैसे संसाधन जिनका उपयोग करने के बाद पुनः प्राप्त किया जा सकता है, उसे नवीकरणीय संसाधन कहते हैं। ठीक है, आते हैं अगला क्वेश्चन पे। भारत में योजना आयोग का गठन कब हुआ था? तो बताए हुए थे कब हुआ था योजना आयोग का गठन? तो 15 मार्च 1950 को। बिहार में जीवन यापन का मुख्य साधन क्या है? तो बताए थे कृषि सबसे अधिक है बिहार में। देश में सब्जी के उत्पादन में बिहार का स्थान कौन? तो आंसर क्या हो जाएगा? दूसरा स्थान है देश का सब्जी के उत्पादन में। देश में बिहार का सब्जी के उत्पादन में दूसरा स्थान है। भारत के पड़ोसी देशों में किस देश की प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है? तो श्रीलंका की प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है। निम्न में से प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है? तो कृषि क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है। जिस देश का राष्ट्रीय आय अधिक होता है वह देश कहलाता है, तो वह विकसित देश कहलाएगा। गरीबी कैंसर रोग की तरह है, किसने कहा था? तो ये कहे थे अर्थशास्त्री कुजनेट ने। ठीक है, कुजनेट ने कहे थे गरीबी कैंसर की तरह है, जो गरीबों को क्या करती है? मरते दम तक पीछा नहीं छोड़ती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन,
किस क्षेत्र को द्वितीयक क्षेत्र कहा जाता है? तो बताए थे औद्योगिक यानी उद्योग क्षेत्र को। 11वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या है? तो 2007 से 2012। ठीक है। आर्थिक विकास का गैर आर्थिक कारक कौन है? तो सामाजिक समस्या। ठीक है, सामाजिक संस्थान आ गए यहाँ पे, सामाजिक संस्थान। जीवन की भौतिक गुणवत्ता का सूचक क्या है? ठीक है, तो ऑप्शन ए है जीवन प्रत्याशा, शिशु मृत्यु दर, ठीक है, मौलिक साक्षरता और ये सभी, तो ये सभी है। अत्यधिक जनसंख्या वृद्धि से आर्थिक विकास की गति हो जाती है, मंद हो जाती है, मतलब धीरे धीरे हो जाती है, धीरे धीरे हो जाती है। ठीक है। एक अर्थव्यवस्था का सृजन होता है प्राकृतिक संसाधन से, भौतिक संसाधन से, मानवीय संसाधन से, ये सभी से होता है। ठीक है। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन हुआ था, तो बताए हुए थे 1952 में हुआ था। कब हुआ था? 1952 में। किस अर्थव्यवस्था में उत्पादन के साधनों पर किसी व्यक्ति का निजी स्वामित्व या निजी संस्था का अधिकार रहता है? ठीक है, तो इसमें है पूंजीवादी। ठीक है, तो पूंजीवादी आंसर में हो जाएगा। तो भारत की प्रथम पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल क्या है? तो 1951 से 56, प्रथम पंचवर्षीय योजना। ठीक है। एक समाजवादी अर्थव्यवस्था में सर्वाधिक बल दिया जाता है, समाजवादी में सर्वाधिक बल दिया जाएगा तो लोक कल्याण पर, और समाजवादी है तो ये किसके हाथ में रहेगी? सरकार के हाथ में, सरकार के हाथ में रहेगी, और लोक कल्याण पे। और जो ऊपर में दिया हुआ था पूंजीवादी, तो पूंजीवादी में किस पे? खुद का लाभ, निज लाभ, निज लाभ, यानी निज लाभ का मतलब खुद पे लाभ को ध्यान दिया जाएगा। कौन मिश्रित अर्थव्यवस्था की विशेषता है? यानी इसमें से मिश्रित अर्थव्यवस्था की विशेषता क्या है? तो निजी क्षेत्र और सार्वजनिक क्षेत्र दोनों। ठीक है, यानी कि निजी व्यक्ति का भी अस्तित्व हो रहता है और सरकार का भी, जिसको सार्वजनिक बोलते हैं। तो निजी क्षेत्र और सार्वजनिक क्षेत्र दोनों मिश्रित अर्थव्यवस्था की एक विशेषता है। बिहार एक राज्य है, तो एक कृषि प्रधान राज्य है, कृषि प्रधान राज्य है बिहार, तो कृषि प्रधान राज्य है। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत का मुख्य आर्थिक उद्देश्य क्या है? तो इनका मुख्य आर्थिक उद्देश्य है कृषि में तीव्र विकास। ठीक है, कृषि में तीव्र विकास। तो यहाँ पे ऑप्शन में नहीं दिया गया है, तो यहाँ पे तीव्र आर्थिक विकास हो जाएगा। ठीक है, तो ये कृषि में विकास करना उनका काम था। बिहार के आर्थिक पिछड़ेपन का प्रमुख कारण क्या है? तो जनसंख्या में तीव्र वृद्धि, कृषि पर अत्यधिक जनभार और बाढ़ सुखाड़ बताए थे, तो ये सभी हो जाएगा। आर्थिक विकास की माप के लिए सबसे उपयुक्त सूचकांक कौन सा है? तो प्रति व्यक्ति आय, यानी प्रति व्यक्ति आय के द्वारा किसी भी देश का आर्थिक सूचकांक की माप हम लोग कर सकते हैं। बिहार के जमशेदपुर में लौह एवं इस्पात कारखाना की स्थापना कब हुई थी? ठीक है, तो आंसर हो जाएगा 1907 में। निम्नलिखित में से कौन सा देश विकसित अर्थव्यवस्था का उदाहरण है? तो अमेरिका विकसित अर्थव्यवस्था का उदाहरण है, बाकी ये सभी विकासशील है। अविकसित देशों की कार्यशील जनसंख्या का अधिकांश भाग संलग्न है प्राथमिक क्षेत्र यानी कृषि में, कृषि में। बिहार के किस प्रकार की फसलों का उत्पादन होता है? बिहार में किस प्रकार की फसलों का उत्पादन होता है? तो खाद्यान्न फसल और व्यावसायिक, यानी कि खाने वाला फसल भी और उसका व्यवसाय करने वाला फसल का भी उत्पादन किया जाता है। किस क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है? तो बताए हुए थे कृषि क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा ये वाला, कृषि क्षेत्र। आर्थिक संरचना का एक मुख्य अंग क्या है? तो यातायात एवं संचार।
आर्थिक क्रियाओं का उद्देश्य क्या है? तो आर्थिक क्रिया का उद्देश्य होता है जीविकोपार्जन, ठीक है, यानी कि जीवन के लिए कुछ अर्जित करना, वही है आर्थिक उद्देश्य। पशुपालन एवं मत्स्य पालन किस क्षेत्र में आता है? ये सभी प्राथमिक क्षेत्र में आते हैं। सामाजिक संरचना का अंग है, सामाजिक संरचना का अंग ये सब हो जाएगा, शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास, ये सब चीज़ आएंगे इसमें। सामान्यतः किसी देश के विकास का स्तर स्तर किस आधार पर निर्धारित किया जाता है? तो उसमें से प्रति व्यक्ति है, साक्षरता दर और उसकी स्वास्थ्य की स्थिति कैसी है, इन सभी के आधार पर किसी देश के विकास को बताया जाता है कि वो विकसित है, अविकसित है या विकासशील है, ठीक है। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है? तो इसमें से कृषि क्षेत्र को होगा, तो नहीं दिया है, तो इनमें से सभी ये दिया है, सॉरी यहाँ दिया है कृषि क्षेत्र। विश्व पर्यावरण एवं विकास आयोग का गठन कब हुआ था? तो ये 1983 में हुआ था। आर्थिक विकास का संबंध है तो दीर्घकाल से, यानी आर्थिक विकास जो है इसका संबंध दीर्घकाल से है। तो ये ऑब्जेक्टिव यहाँ पे आपका ख़त्म हो गया। कुल 48 ऑब्जेक्टिव है और चैप्टर 1 में इससे बाहर से एक भी ऑब्जेक्टिव नहीं आने वाला है 2024 के एग्ज़ाम में। और उस सब का एक बार जो है शॉर्ट में इस सब का पढ़ा दिया जाएगा, ठीक है, इसी चैनल पे। तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, आप सब पढ़ते रहिए, ठीक है। और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इसके अगले वीडियो में क्या कर दिया जाएगा, सब्जेक्टिव का बता दिया जाएगा और उसका दीर्घोत्तरीय लघुत्तरीय दोनों सब्जेक्टिव में बता दिया जाएगा।